तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या तुम मुझे मारने के लिए ले जा रहे हो? क्योंकि ये तो मैं जान चुकी हूँ कि तुमसे मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं होता। धोखा दिया है मैंने तुम्हें। तुम क्या तवक्को कर रहे थे कि मैं क्या करूँगी? मैं खुश रहूँगी यहाँ पे? चाहे मेरी ज़बरदस्ती शादी हुई है, मेरे भाई की जान खतरे में है, तो भी मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? कि मुझे इसे अपनी किस्मत का कहा मान लेना चाहिए और फरहत जो कहता है, जैसे कहता है वो करना चाहिए और अपने भाई को और अपने रिश्तों को भूल जाना चाहिए? क्या तुम ऐसा सोच रहे थे फरहत? तुम्हें यही लगता था ना? बहुत बोलती हो तुम। मैं एक बात तुम्हें बता दूं, मुझे तुम चाहे एक बार क्या 100 बार भी मारने की धमकी दोगे तो भी मैं नहीं बदलूंगी। ये बात अपने जहन में बिठा लो। तो ये बात है? हाँ, यही। अच्छा, जहां तक मुझे याद है तुम रो रो कर इल्तिजा कर रही थी कि मैं तुम्हें ना मारूं। समझ नहीं आती तुम बहादुर कब से हो गई? हाँ याद है, मैंने तुमसे इल्तिजा की थी कि मुझे ना मारो। पर मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि जबरदस्ती मुझे अपनी बीवी बना लो और इस सूरत में मुझे मौत से भी बड़ी सजा दो तुम। अब मुझे लगता है कि रोज रोज के मरने से एक ही बार मर जाऊं। मुझे भी तुमसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर तोड़ दो इसे, तलाक दे दो या मुझे मार डालो तुम। हाँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे और मैं जानती हूं कि तुम मुझे नहीं मार सकते। बॉस फरहत और आसिल गाड़ी में निकल चुके हैं। अब आप बताएं कि हमारे लिए क्या हुक्म है। ठीक है सर, मैं समझ गया। क्या कहते हैं? मारने का हुक्म मिला है दोनों को। बातें खूब कर लेती हो तुम, मगर ये सब किताबी बातें मेरी नजर में बकवास हैं। ये सब टोपी ड्रामा है और कुछ नहीं है। सही कहा ना? मुझे तुम्हारी ज़बान में बात करना नहीं आता है फरहत। जल्दी सीख जाओगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है। देखो, तुम्हें हमेशा यही लगता है कि जिंदगी सिर्फ तुम्हारे तरीके से ही चल सकती है और किसी में अक्ल नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा बिल्कुल नहीं। तुम जिंदगी के बारे में जानती हो? इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ। वाकई? हाँ बिल्कुल। क्या जानती हो? मुझे भी बता दो। मैं तुम्हें बताऊं भी तो तुम्हें समझ नहीं आएगी। कोशिश करो। पहले मैं बताऊं, तुम्हें आइडिया भी हो जाएगा। हाँ प्लीज। तुम्हारा वो पुलिस ऑफिसर भाई नईम जब चंद पैसों के लिए चोरों का पीछा कर रहा था और तुम मेडिकल कॉलेज में दबी हुई थी, एक बात है, हालात जैसे भी थे तुम्हें खाने को रोटी और सोने को बिस्तर मिला। तुम जानती हो क्यों? तुम्हारे भाई की वजह से, जो बस इतना चाहता था कि तुम पढ़ो, डॉक्टर बनो, उसका नाम रोशन करो। शायद 5 साल की उम्र में तुमने तालीम शुरू की और 25 साल की उम्र में डॉक्टर बनी। तुम्हें लगता है तुम्हें जिंदगी के बारे में पता है? जिंदगी वो नहीं जो तुमने किताबों में पढ़ी है। आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगी। हैरत है, ये तो वाकई हैरान कुन है। और वो इसलिए क्योंकि तुम ये उस शख्स के बारे में बातें कर रहे हो जिसे मौका मिलते ही तुम मार डालना चाहते हो शायद। अगर तुम्हारा दुश्मन भी इज्जत का हकदार हो तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? आसान सवाल है, तुम्हारी जिंदगी। ये तो बहुत सारे लोग चाहते हैं लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हुआ। ठक ठक ठक, दरवाजा खोलो। क्या? नेमत साहब, दरवाजा खोलिए। नेमत साहब, आपका पार्सल आया है। आ जाओ। ये लीजिए।
हम पुराने दोस्त हैं नेमत। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं मैं, लेकिन तुम हर चीज भूल जाते हो। और सुनो, तुम्हारे कमरे की जासूसी हो रही है, तो जो चीज मैंने भेजी है उसे एहतियात से देखना। क्या बात है? नाश्ता तैयार है सर। दफा हो जाओ। जी ठीक है। कैसा मंजर है नेमत? बहुत अच्छा लग रहा है ना? तुम सब लोग ऐसी ही जगह के हकदार हो। अब तुम्हें यहाँ पहुँचना है। कैसे पहुँचना है वो मैं बताऊंगा। हर महीने तुम्हारे खानदान का एक फर्द यहाँ आएगा। क्या है? पता नहीं तुम्हें नींद क्यों नहीं आती। अभी अभी तो तुमने 2 फीडर दूध पिया है। क्या हो गया है इसको? क्या ये बीमार है जो तुम इसे हिला रही हो? लाओ मुझे दो। अरे गैस हो गई है तुमको। तुम्हारी नानी समझ गई है तुम्हें क्या मसला है। पहले आहिस्ता आहिस्ता इसकी कमर पे थपथपाओ, इसका जिस्म गर्म करो, फिर थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा। चुप करो मेरी जान, तुम ठीक हो जाओगे। कहीं तुम्हारे पेट में दर्द तो नहीं? तुम कहाँ थी लड़की? मैं नेमत साहब को बुलाने गई थी, उन्होंने मुझे डांट दिया। वो क्यों? मुझे क्या मालूम। इन बातों को छोड़ो, जल्दी से टेबल सेट करो, जाओ। ज़ैनब, पानी में आधा लीमू निचोड़ो, जल्दी से लेकर आओ। ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है मेरा, और मेरी गर्दन के लिए बर्फ का एक बैग भी लाओ। हाय मेरी गर्दन, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी से लाओ। गुड मॉर्निंग आपा जान। गुड मॉर्निंग। आपा जान, आपको ये सफिया एक आंख भी नहीं भाती है ना? आप उससे अब भी ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे वो मुलाजमा हो यहाँ की। यकीन कीजिए मैंने कल रात पहली बार उसे गौर से देखा है। बहुत खूबसूरत है वो, लोगों में बेहतरी आ जाती है। वो जल्द ही सीख जाएगी कि यहाँ कैसे रहना है। फिर आप देखिएगा वो आपको भी सिखाएगी कि एक लेडी की तरह कैसे पेश आना है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें उस सादिया से प्यार हो गया है। कैसी बातें कर रही हैं आपा? उसका नाम सादिया नहीं है, उसका नाम सफिया है। आपा ये तो है कि सास और बहू में फासला एक रवायती सी बात है, लेकिन इतना ज्यादा फासला मैंने सोचा नहीं था। अब मेरी ही मिसाल लीजिए आपा। मेरी बहू डॉक्टर है, हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, इसलिए मैं सुकून में हूँ। पता नहीं तुम ख्वाबों की दुनिया में क्यों रहती हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों की परवाह नहीं करती यशफा। मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द है, सुबह से कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए चुप रहो। क्या देर है, अभी तक नाश्ता क्यों नहीं आया? जी हम बना रहे हैं मैडम। पता नहीं आज हर कोई गुस्से में क्यों है। क्या हुआ है तुम्हें? आहिस्ता चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। उन्होंने देख लिया क्या?
क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं? क्या हो रहा है ये सब? सर नीचे करो। मुझे बताओगे ये क्या हो रहा है? तुम बस सर नीचे रखो। कौन है ये लोग? स्टीयरिंग संभालो। चलाओ इसे। ये क्या हो रहा है? ये पिस्तौल पकड़ो। मैं इसे कैसे जल्दी से पकड़ो इसे। गोली चलाओ उन पर। ये तुमने क्या कर दिया? ये आदमी तुमसे आखिर क्या चाहते हैं फरहत? उतरो नीचे। तेज भागो। फरहत और आसिल अभी तक नहीं जागे। वो सुबह जल्दी निकल गए थे। ठीक है, इसे पीछे हटाओ जरा। क्या कुछ हुआ है नेमत साहब? अब आप सब लोग मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। अब से कोई भी मेरी इजाजत के बगैर इस घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकालेगा। अगर किसी को जाना होगा तो उसके साथ एक आदमी होगा, लेकिन बेहतर यही है कि कोशिश की जाए कि घर में ही रहा जाए। वो क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए। आपा, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है यशफा। माफ कीजिए, मैं समझी नहीं। तुम हंस रही थी ना? नहीं, आपको गलतफहमी हुई आपा। मैं सब समझती हूँ। आपा, तुम मैंने जो कहा आपने सुन लिया ना? हुरिया, ज़ैनब, सब लोग यहां आओ। जी फरमाए सर। जाकर गेस्ट रूम को तैयार करवाओ। अदीला मैडम कुछ दिन यहीं रहेंगी। जो हुक्म सर। यूनुस, तुम भी कुछ बाएतमाद लोग ढूंढो, कोई भी हमारे घर के पास ना आने पाए। तुम सबको डरा रहे हो नेमत। हुआ क्या है? तुम हमें क्यों नहीं बता सकते? अंकल, क्या आप ये कल के चोर वाले वाकये की वजह से कर रहे हैं? जो मैंने कह दिया तुम सब लोग बस वही करोगे। इसमें समझने समझाने वाली कोई बात नहीं है। नेमत अंकल, हैव अ गुड डे। अल्लाह आपकी सारी परेशानियां खत्म करे। खाना एंजॉय कीजिए। सफिया, तुम जी भर के खाना खाओ, कहीं बच्चे की खुराक कम ना हो जाए। गुलशन जान, अगर तुम्हें ये चीज नहीं खानी है तो मुझे दे दो। खाना कभी बचाना नहीं चाहिए, बहुत गुनाह होता है। मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी, खाना बचाएं तो वो बद्दुआ देता है। तुमने बहुत जल्दी जबान चलानी शुरू कर दी है।
माशाल्लाह। पता है मेरी माँ क्या कहती थी? इंसान को अपनी औकात से बाहर नहीं होना चाहिए। नेमत, नेमत, क्या बात है यशफा? यह अदीला कहां से आ गई है बीच में? क्या मैं तुम्हें जवाब दे हूं? देखो नेमत, अब मेरा सब्र जवाब दे चुका है। मेरी इज्जत नफ्स मुझसे मत छीनो। कुछ बातों ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। अदाकारी करने में वैसे तुम्हारा कोई सानी नहीं। नेमत, मैं फरहत की माँ हूँ, यानी कि तुम्हारे अकलौते बेटे की माँ हूँ मैं। उसे आज तक नहीं बताया कि उसका असल बाप कौन है। तुम क्या कर रही हो? कुछ सुन लेगा? कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि ये बात छुपाकर मैं अंदर ही अंदर मर रही हूँ। मैंने मोहब्बत कुर्बान की। मुझे तुमसे कोई बड़ी तवक्कुआत नहीं है नेमत, मगर कम से कम इसके बदले मुझे इज्जत का हकदार तो समझो। मुझसे ऐसे बात करते हो जैसे मैं मुलाजिम हूँ। तुम गलत वक्त पर गलत बातें कर रही हो। ये वक्त इन बातों का नहीं है। सही वक्त का इंतजार करते करते मैं थक चुकी हूँ। अब और कितना चलना पड़ेगा हमें? जितनी तुम्हें जीने की ख्वाहिश है उतना। मुझ में चलने की जरा भी हिम्मत नहीं है। उन आदमियों को तुमसे मसला है, मुझसे नहीं। ये बात तुम उनसे जाके कहो। फरहत, मैं और नहीं चल सकती। भाई, भाई शीशा साफ करवा लो भाई। भाई, भाई शीशा साफ कर दूं? बात सुनो जरा। इस शीशे को जरा अच्छी तरह साफ करो। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? भाई छोड़ो छोड़ो, मेरा हाथ टूट जाएगा। रोको। मेरी जिंदगी तुम जैसे मायूस नौजवानों को देखते हुए गुजरी है। तुम जैसे बहुत से हैं यहाँ जो इस जैसी बड़ी गाड़ियों के नीचे आ जाया करते हैं। तुम यहीं रुको। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे अपने इन दोस्तों से मिलना है। मत जाओ। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो यहाँ आ जाएंगे, समझी तुम? अब ध्यान से सुनो, ये दरवाजा बंद रखना और मेरे आने तक ना खोलना। तुम क्यों जा रहे हो? मैं अकेली यहाँ पर क्या करूंगी बताओ? तुम्हें तो मरने का खौफ नहीं था ना डॉक्टर, और मेरे साथ शादी करना मरने से बुरा था। समझो तुम आजाद हो। फरहत, बंद करो इसे। मैं क्या करूंगी यहाँ?
आ जाओ। आबरू, खैरियत है ना? आसिल से राब्ता नहीं हो रहा मेरा। जल्दी से अंदर आओ। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। अब मुझे बताओ क्या हुआ है? बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं मुझे। आसिल का कहना है कि फरहत को पता नहीं चला था। वो आज सुबह हॉस्पिटल आ रही थी। मैं पूरा दिन वेट करती रही हूँ लेकिन वो नहीं आई। पता नहीं क्या हुआ। पता नहीं कितनी कॉल्स की मैंने लेकिन उसने रिसीव नहीं की। मेरे खुदा, मेरी मदद फरमा। दरवाजा खोलो, जल्दी करो। पीछे हटो, खबरदार। मुंह क्या देख रही हो? मेरे सामने से हटो। आसिल, आसिल, अरे आसिल, एक मिनट, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बताएं आसिल कहाँ है? रिलैक्स रहे अम्मी, कुछ नहीं हुआ। क्या मसला है ऑफिसर? आसिल कहाँ है? आसिल सुबह से अपने शौहर के साथ कहीं बाहर गई है। सर्च वारंट है तुम्हारे पास? सर्च वारंट? हाँ बिल्कुल है मेरे पास सर्च वारंट। क्या लिखा है इस पे? नईम सिनार, यानी आसिल सिनार का भाई। इसलिए उसका भाई होने के नाते मैं किसी वक्त भी आ सकता हूँ यहाँ पे। और कुछ चाहिए आपको? देखिए ऑफिसर। हाँ बोलो। आसिल मैडम अपने शौहर के साथ सुबह से गई हुई हैं। सुना आपने? हम दोबारा मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ओह मेरे खुदाया। कौन है वहां? बाहर निकलो। फरहत मर गया है। अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो दरवाजा खोलो। जी शाहीन साहब, वो गाड़ी छोड़ के जंगल में भाग गए हैं। हम उनके पीछे हैं। उन्होंने अहमद को मार दिया है। फोन मुझे दे दो। कौन बोल रहा है? नेमत साहब का ऑर्डर है कि दोनों को मार डालो। दफा हो जाओ यहां से। मेरे अंकल से कहना
फरहत आखिरी बार मिलने आ रहा है। तकदीर भी कैसे अजीबोगरीब खेल खेलती है। बेटा ही बाप के खिलाफ हो गया। हाँ, ये चाल तो उसने सोची भी नहीं होगी। ओ मेरे खुदा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। तुम जिंदा हो? तो तुम्हें क्या लगा? या तो गोली चलाओ या इसे नीचे रख दो। मुझे लगा तुम मर गए हो। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें मायूस किया। चलो अब। हाँ बोलो आबिद। जी अंकल, वो ऑफिसर आया था आसिल का पूछने के लिए। हाँ तो क्या हुआ? मैंने उसे बताया कि वो फरहत के साथ सुबह से चली गई हैं। तो क्या मैंने सोचा आपको बता दूं। मुझे तुमसे पहले ये बात यूनुस ने बता दी थी आबिद। क्या वो आदमी आ गए हैं? जी मैंने भी यूनुस को बताया था। ये कोई काम की बात हो तो मुझे कॉल किया करो आबिद। वो आ गए अंकल। नेमत, क्या बात है? क्या हुआ है? तुम कहाँ पे थी अदीला? मुझे कुछ काम था। हुआ क्या है? इससे कोई सरोकार नहीं कि उनकी मीटिंग हो रही है, मुझे मिलना। सर एक मिनट मेरी बात तो सुनिएगा प्लीज। माफ कीजिएगा नेमत साहब। अदीला मैडम, क्या आप हम दोनों को थोड़ी देर अकेला छोड़ेंगी? खुशामदीद ऑफिसर नईम, बैठो। ये आपकी खुशफहमी है कि मैं आपसे यहाँ मिलने के लिए आया हूँ नेमत साहब। अच्छा तो ये होता कि अब हम दोनों ये दुश्मनी खत्म कर देते। तुमने अपनी बहन दी है इस घर को, अब तो हम रिश्तेदार हैं। मैं तुम्हें अपने सर का बाल न दूं, अपनी बहन कैसे दे सकता हूँ? इन बातों के लिए शायद अब बहुत देर हो चुकी है ऑफिसर। वक्त बदल चुका है और वैसे भी नौजवानों को बड़ों के दरमियान लाने की जरूरत नहीं है हमें। आसिल है कहाँ? मुझे क्या मालूम। वो दोनों बालिग हैं ऑफिसर, नई नई शादी हुई है उनकी। अगर वो कल को तुम्हें कॉल करें और कहें कि हम इटली हैं, फ्रांस हैं, तो क्या होगा? मेरी बहन मुझसे पूछे बगैर इटली या फ्रांस नहीं जा सकती। लेकिन तुमसे पूछे बगैर उसने शादी कर ली। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं ना? अब मैं आपके पीछे हूं मिस्टर नेमत, याद रखिएगा। जरूर रखूंगा, मैं जानता हूं। पिछली गाड़ी में बैठो। वो आदमी कौन है और तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब चाहिए फरहत। हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए इस मसले को लेके। आबरू की 20 मिस्ड कॉल्स आई हुई हैं। क्या अब तुम मुझे बताओगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं फरहत? तुम फिर से बोलने लग गई हो।